हेलो दोस्तों, वेलकम टू TKW क्लासेस। आज से हम लोग क्या करेंगे, 9th का मैथ स्टार्ट करेंगे, है ना। आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि सर नंबर सिस्टम स्टार्ट करो, ये चीज़ स्टार्ट करो, है ना। तो देखो आज से हम लोग क्या करेंगे, 9th का सिलेबस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो आपका पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, मतलब संख्या पद्धति, है ना। अच्छा, हिंदी मीडियम वालों को ज़्यादा दिक्कत होता है, तो एक चीज़ देखो, मैं जो चीज़ पढ़ाता हूँ ना, तो सबसे पहले मैं उसका हिंदी भी बता देता हूँ लोग को साथ साथ में। तो इसके लिए इतना टेंशन मत लिया करो कि हमें समझ में नहीं आएगा या कुछ ऐसा अलग है। सारी चीज़ें सेम है। उस चीज़ को आप देखा करो कि जो मैं इंग्लिश में लिखता हूँ उसका हिंदी भी लिख देता हूँ, और एक बार मैं ज़रूर बोलता हूँ उसका हिंदी भी। तो ध्यान दो आप लोग। सबसे पहले हम नंबर सिस्टम में सारे नंबर पढ़ लेते हैं कि कौन से नंबर क्या होते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले आप लोग नंबर सिस्टम में सबसे पहले आपको पढ़ना है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में इसको कैपिटल एन से लिखते हैं, कैसा भी लिख सकते हो आप, ठीक है। इसको नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से लिखते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, ध्यान देना आप लोग। नेचुरल नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। अच्छा, नेचुरल नंबर क्या होता है, तो वो सारे नंबर्स जिसको आप काउंटिंग के लिए यूज करते हो, मतलब वो सारी संख्याएं जो आप गिनती के लिए यूज करते हो उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप किसी शॉप पे जाते हो, किसी बुक डिपो पे जाते हो, तो बोलते हो भैया 2 पेन दे दो। क्या आपने कभी बोला भैया 0 पेन दे दो? नहीं बोलते हो ना। या कभी आप ऐसा नहीं बोलते हो कि भैया -2 पेन दे दो, है ना। तो आप क्या करते हो, पॉजिटिव में चीजें यूज करते हो। मतलब आप काउंटिंग के लिए कौन से नंबर यूज करते हो, पॉजिटिव वाले। जिसे देखो आप 1 2 3 4 5 6 मीन्स वो सारे नंबर जो आप काउंटिंग के लिए यूज करते हो उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो देखो इस नंबर को और बोल सकते हो आप, इसको आप बोल सकते हो काउंटिंग नंबर भी बोल सकते हो। इसको आप काउंटिंग नंबर भी बोल सकते हो, और इसको आप पॉजिटिव नंबर भी बोल सकते हो। पॉजिटिव नंबर मीन्स धनात्मक संख्या भी बोल सकते हो आप। तो देखो नेचुरल नंबर को आप काउंटिंग नंबर भी बोल सकते हो, पॉजिटिव नंबर भी बोल सकते हो। नेचुरल नंबर क्या होता है, वो सारे पॉजिटिव नंबर, वो सारे आपके नंबर जो काउंटिंग के लिए यूज करते हो, क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। अच्छा, दूसरा देखो आप होल नंबर। होल नंबर को W से लिखते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या। होल नंबर क्या होता है, अगर आप क्या करो, नेचुरल नंबर में अगर 0 मिला दो तो आपका क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। जैसे देखो आप 0 1 2 3 4 5 6, ये सारे आपके क्या हैं, ये आपके होल नंबर हैं, ठीक है। 0 अगर आप नेचुरल नंबर में मिला दो तो आपका क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर कि 0 नहीं था, तो उससे पहले आपको पता है 0 का खोज आर्यभट्ट ने किया था, है ना, 5th सेंचुरी में। तो आपको ये सारी चीजें, ये सोचोगे आप लोग कि जब सर 0 नहीं था तो 10 कैसे था, रामायण वगैरह तो उसके पहले भी था। बिल्कुल, आज जब ये 10 नहीं था, ध्यान से देखो, जब ये 10 नहीं था तो आपका ये वाला 10 था, ठीक है। सारी चीजें थी, लेकिन ऐसा नहीं था, तब ऐसा था, ठीक है। लिख लो आप लोग इसको, एक बार लिख लो आप लोग इसको। आपका अगला नंबर है इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। ये क्या होती है, तो देखो अगर आपसे कोई पूछे इंटीजर नंबर क्या होता है, तो आप बोलोगे नेगेटिव नंबर, आपके सारे नेगेटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर, और आपके 0 नंबर, और आपके पॉजिटिव नंबर। नेगेटिव नंबर कौन से होते हैं, इसमें आपके नेगेटिव नंबर भी हो। इंटीजर्स क्या होते हैं, इसमें आपका नेगेटिव नंबर भी हो, 0 भी हो, और आपका पॉजिटिव नंबर भी, उसको क्या बोलते हो आप, इंटीजर नंबर बोलते हो, है ना। अच्छा, ये पे एक चीज और देखो आप, इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर। इवन नंबर को हिंदी में बोलते हैं सम संख्या। इवन नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, सम संख्या। तो इवन नंबर क्या होता है, वो सारे नंबर जो क्या हो, 2 से डिविजिबल हो, मींस
वो सारे नंबर सम संख्याएं होती हैं जो 2 से कट जाएं, जिसमें 2 से भाग जाए। देखो आप, जैसे आपके माइनस इनफाइनाइट से देखो आप, -6 2 से डिविजिबल है बिल्कुल, है ना। और आपके -4 भी 2 से डिविजिबल है, -2 देखो सब में 2 प्लस करते जाओ, फिर आपका क्या आएगा 0, फिर आपका 2 4 6। तो एक चीज देखो आप, आपका 0 भी क्या है, इवन नंबर है, इस चीज को याद रखना। 0 आपका क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। अच्छा, अगर इवन नंबर इसकी क्या क्या कंडीशन होते हैं, तो सबसे पहले याद रखना ये क्या होना चाहिए, ये डिविजिबल बाई 7, डिविजिबल बाई 2 होना चाहिए। इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल हो, तो डिविजिबल बाई 2 होना चाहिए। और किस फॉर्म में होता है, तो ये देख लो, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, ये 2n के फॉर्म में होता है, ठीक है। इवन नंबर क्या होता है, वो सारे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो उसको क्या बोलते हो आप, इवन नंबर बोलते हो। मतलब वो सारे नंबर जो 2 से कट जाए उसको सम संख्या बोलते हो। ये किस फॉर्म में होते हैं, तो 2n के फॉर्म में होते हैं। तो एक बार इसको लिख लो, फिर आगे देखते हैं। देखो आपका अगला नंबर है ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या क्या होता है, वो सारे नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो, मीन्स वो सारी संख्याएं जो 2 से ना कटे, उसको क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। तो देखो आप, तो इसका सबसे पहले जान लो ऑड नंबर होता क्या है, जो क्या हो, डिविजिबल ना हो 2 से। दूसरा चीज, ये किस फॉर्म का होता है, तो 2n प्लस 1 फॉर्म में होता है, ठीक है। देखो एग्जाम्पल देखो इसके, जैसे आपके -5 -3 -1, ध्यान से देखना, सब में 2 प्लस करते जाओ, आपको मिलता जाएगा। अब -1 में +2 करोगे तो आपको 1, फिर 3, इनफाइनाइट तक सारा ही होता जाएगा। तो ऑड नंबर क्या होता है, वो संख्या है जो 2 से डिविजिबल ना हो, और एक इस फॉर्म में होता है 2n प्लस 1 फॉर्म में होता है। देखो अच्छा, इसके कुछ प्रॉपर्टी हैं ऑड इवन के, तो वो देख लो आप लोग। इसको लिख लो, फिर मैं बताता हूँ ना, आप एक बार लिख लो इसको, फिर मैं बताता हूँ। देखो आपका इवन नंबर ऑड नंबर की कुछ प्रॉपर्टी है, मीन्स सम संख्या और विषम संख्या के कुछ गुण हैं, उसको पढ़ लेते हैं क्या होता है। देखो अगर आपके 2 इवन नंबर है, ध्यान से देखो, अगर 2 इवन नंबर का आप प्लस करोगे तो आपका क्या होगा, इवन नंबर होगा। मीन्स 2 सम संख्याओं का प्लस क्या होता है, सम संख्या होता है। इसके एग्जाम्पल भी देख लो आप, समझ लो एक इवन नंबर 2 ले लो और एक 4 ले लो, तो 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 भी देखो आपका क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। इसी तरीके से आप देखो, अगर 2 ऑड नंबर ले लो, तो ऑड नंबर का प्लस करोगे तब भी आपको इवन मिलेगा। मीन्स 2 विषम संख्याओं का प्लस क्या होता है, 2 विषम संख्याओं का प्लस आपका सम संख्या होता है। देखो एग्जाम्पल इसके भी देख लो आप, ऑड नंबर आप 3 ले लो, एक आप 5 ले लो, तो देखो 3 और 5 क्या हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा, जो आपका क्या है, इवन नंबर है। अगला देखो आप, अगर एक इवन नंबर लो और एक ऑड नंबर लो, इन दोनों का प्लस करो तो ये क्या आएगा, ऑड आएगा। मीन्स इवन मतलब सम संख्या और विषम संख्या का योग क्या होता है, विषम होता है ना। देखो जैसे आप एग्जांपल इसके देख लो, इवन नंबर आप 2 ले लो, ऑड नंबर 3 ले लो, क्या आ जाएगा ये 5, जो क्या है आपका ऑड नंबर है ना। इसी तरीके से देखो माइनस में भी सेम होता है। अगर आप क्या करोगे, 2 इवन नंबर का माइनस करोगे, मीन्स 2 सम संख्याओं का घटाना करोगे आप, तो क्या मिलेगा आपको, ये इवन नंबर ही मिलेगा। मतलब 2 सम संख्याओं को माइनस करोगे तो सम संख्या ही आएगी। जैसे देखो आप ले लो ये 2 और ये -2, कितना आ जाएगा आपका, -2, जो आपका क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। इस तरीके से देखो, अगर 2 ऑड नंबर का माइनस करो तो ये क्या आएगा, इवन आएगा, ठीक है। इसे देखो आप, एक ऑड नंबर ले लो 5 और एक ले लो आप, कितना आ जाएगा आपका 2, ये क्या है, इवन नंबर है। इसी तरीके से अगर आप इवन में से ऑड माइनस करो या
ऑड नंबर में से इवन नंबर माइनस करो, तो ये आपका क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा। ठीक है, आप एग्जाम्पल देख लो, अगर आप 6 इवन नंबर है, -3 ऑड नंबर है, ये कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा जो ऑड है। या आप क्या करो, ऑड में से, तो ऑड कितना आपका 3 माइनस इवन कितना 6, इसको करो तो ये क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को भी देना, ये बहुत जगह पर काम आएगा। ठीक है, लिख लो ठीक। प्राइम नंबर क्या होता है आपका, देखो प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, ऐसे नंबर जिसके क्या हो, सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो। प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जिसके क्या हो, 2 फैक्टर हो। देख लो, सबसे पहले आप इसका डेफिनेशन में लिख देता हूं, नंबर शेयरिंग and only 2 फैक्टर। देखो क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जिसके क्या हो, सिर्फ 2 फैक्टर हो। ठीक है, अच्छा वो 2 फैक्टर होते क्या क्या है, तो एक 1 होता है और दूसरा क्या होता है, वो खुद होता है इटसेल्फ। ठीक है, तो ध्यान देना, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसके क्या हो, 2 फैक्टर हो। कौन कौन से, एक 1 हो और एक खुद हो। अच्छा फैक्टर क्या होता है, फैक्टर कैसे लिखते हैं, तो उस चीज को आप लोग देख लो। फैक्टर क्या होता है, जैसे आपको समझ लो 6 का फैक्टर लिखना है, तो 6 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, वो सारे नंबर 6 के फैक्टर होंगे जिससे 6 क्या होगा, कट जाएगा। 6 के फैक्टर अगर आपको लिखने हो तो वो सारे नंबर 6 के फैक्टर होंगे जिससे 6 क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे 1 2 3 6। ठीक है, ऐसे इसी तरीके से आपको समझ लो 4 का लिखना है, 4 का फैक्टर लिखना हो तो 4 के फैक्टर क्या होंगे, वो कौन कौन से नंबर हैं जिससे 4 कटेगा, तो देखो 1 और 2 फिर 4 मींस 6 के कितने फैक्टर ये हैं और 4 के फैक्टर ये हैं। तो आपको प्राइम नंबर देखना, तो प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जो जिसके सिर्फ क्या हो, 2 फैक्टर हो। देखो इसे आप कौन कौन से होंगे, तो देखो सबसे पहले 2 होगा, फिर आपका 3 होगा, 4 होगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसके क्या है, 2 से ज्यादा फैक्टर। ध्यान से देखो 2 से ज्यादा फैक्टर, कितने फैक्टर, 1 2 3, इसके कितने फैक्टर हैं, 3 फैक्टर हैं इसके। फिर आपका 5 होगा, 6 होगा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 6 के भी ज्यादा फैक्टर हैं। फिर देखो 7 होगा, जी 7 होगा, 8 होगा नहीं होगा, 9 होगा नहीं होगा, 10 होगा नहीं। इस तरीके से फिर आपका क्या होगा, 11 होगा, फिर 13 होगा। इस तरीके से आपके सारे प्राइम नंबर बहुत सारे आ जाएंगे, है ना, निकालोगे आप। तो चीज देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि 1 से लेकर के 50 तक कितना प्राइम नंबर होता है ना, 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो याद रखना 1 से लेकर 50 तक आपके 15 प्राइम नंबर होते हैं। मींस 1 से लेकर के 50 तक आपके 15 अभाज्य संख्या होती हैं। और अगर आपसे कोई पूछे 50 से लेकर मतलब 50 से लेकर 100 तक कितने होते हैं, तो आप याद रखना ये 10 होता है। ठीक है, 10 प्राइम नंबर होते हैं। तो आप एक चीज देखो, अगर कोई आपसे पूछे कि 1 से लेकर के 100 तक कितना होता है, तो 1 से लेकर के 100 तक कितना हो जाएगा, 25 प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आप लोगों में तो नहीं आएगा 9th वगैरह में, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, लिख लो आप लोग इसको एक बार। 3। देखो आपका अगला नंबर है कंपोजिट नंबर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर्स जिसके क्या हो, 2 से ज्यादा फैक्टर हो, है ना। भाज्य संख्या क्या होती है, ऐसे संख्या होती है जिसके क्या हो, 2 से ज्यादा फैक्टर हो। देखो सबसे पहले आप डेफिनेशन देख लो, numbers having more than 2 फैक्टर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके क्या हो, 2 से ज्यादा फैक्टर हो। ठीक है, जैसे देखो आपका 4 6 8 9 10, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके क्या हो, 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। देखो अगला आपका को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य
सहअभाज्य संख्या, क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या। तो देखो को प्राइम नंबर क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर क्या होता है, तो ये होता है सेट ऑफ टू प्राइम नंबर, सेट ऑफ टू प्राइम नंबर मीन्स दो अभाज्य संख्याओं के समुच्चय को हम क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। जिसे देखो आप एग्जांपल देख लो इसके, 2 and 3, 11 and 90, ये सारे क्या हैं आपके को प्राइम नंबर है ना। लिख लो आप लोग एक बार इसको। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर को हम क्या बोलते हैं, युग्म अभाज्य संख्या। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे दो प्राइम नंबर का समुच्चय होता है, मींस ऐसे दो अभाज्य संख्याओं का समुच्चय जिसका अंतर क्या हो, 2 हो। ठीक है, देखो जैसे आप एग्जांपल 3 और 5। अब ये देखो दोनों प्राइम नंबर हैं और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। फिर आप देखो 17 और 19। अब ये दोनों देखो प्राइम नंबर है और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 2 है। तो अगर आपसे कोई पूछे ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस क्या हो, 2 हो। ठीक है, लिख लो आप लोग, लिख लो इसको 3। देखो अगला आपका डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर क्या होता है उस चीज को देखो आप, जैसे कोई चीज क्या हो दशमलव में लिखी हो ना, कोई चीज पॉइंट में लिखी हो। जैसे देखो ये आपको मैं एग्जांपल देकर बताता हूँ, ये लिखा हुआ है, तो देखो इसको क्या क्या बोलते हैं, ये वाला जो चीज है पॉइंट के पहले वाला, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं होल नंबर, होल नंबर पार्ट। ये आपका क्या है, इसको बोलते हैं पॉइंट के बाद वाले को बोलते हैं डेसिमल पार्ट। ये जो आपका पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। इसको आप क्या बोलते हैं, डेसिमल पॉइंट, है ना। अब देखो आप डेसिमल नंबर के कुछ एग्जांपल देखो आप लोग। डेसिमल नंबर क्या होता है, वो सारे नंबर जो क्या हो पॉइंट में हो ना, दशमलव में। जैसे आपका 0.125 है ना, और देखो आप अगर ऐसा 0.875 या फिर ऐसा लिखा हो 0.333 बार बार आता जाए, या आपका हो 0.16039216। ठीक है, ये सारे आपके क्या है, डेसिमल नंबर है। ठीक है, अब देखो डेसिमल नंबर 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, डेसिमल नंबर आपके 2 तरीके के होते हैं। ध्यान से देखो आप, डेसिमल नंबर आपके 2 तरीके के होते हैं। एक होता है आपका टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, पहला आपका टर्मिनेटिंग, दूसरा आपका नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, टर्मिनेटिंग को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शांत दशमलव। इसको क्या बोलते हैं, शांत दशमलव। और नॉन टर्मिनेटिंग को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अशांत दशमलव। ठीक है, टर्मिनेटिंग को क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को क्या बोलते हैं, शांत दशमलव संख्या, और इसको बोलते हैं अशांत दशमलव संख्या। अब देखो टर्मिनेटिंग मींस क्या होता है कि पॉइंट के कुछ डिजिट बाद जाके क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है नंबर, है ना। पॉइंट के कुछ डिजिट बाद जाके क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। जैसे देखो आपका कौन सा है, आपका है 0.125। फिर आप देखो आपका क्या है 0.875। ये दोनों आपके क्या है, टर्मिनेटिंग है। क्यों, क्योंकि पॉइंट के कुछ डिजिट बाद जाके क्या हो जा रहा है, फिनिश हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। आगे देखो इसमें देखो नॉन टर्मिनेटिंग में ये 2 नंबर है आपके, कौन कौन से वाले, 0.3333। ये देखो इनफाइनाइट तक ऐसा क्या होता जा रहा है, आप डिवाइड करोगे नंबर आता जाएगा, मींस क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब खत्म नहीं हो रहा है। दूसरा देखो आपका 0.160399216। अब ये भी देखो इनफाइनाइट तक ऐसा चला जाता जा रहा है, मींस ये भी क्या है, फिनिश पॉइंट के डिजिट कुछ डिजिट वाले खत्म नहीं हो रहा है, मींस आप डिवाइड करोगे तो आगे बढ़ता जाएगा, है ना। ठीक है, एक बार लिख लो इसको, फिर आगे देखो। देखो अभी आपने पढ़ा कि डेसिमल नंबर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है, जो पॉइंट के कुछ डिजिट बाद जाके क्या हो जाए, खत्म हो जाए, फिनिश हो जाए। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, जो पॉइंट के
बाद भी क्या रहे, चलता रहे, नंबर आता रहे, कभी फिनिश ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग टू टाइप के होते हैं, एक होता है रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग, है ना। सबका हिंदी मैंने लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। देखो अब नॉन टर्मिनेटिंग में दो तरह के हैं, एक है आपका रिपीटिंग और दूसरा आपका नॉन रिपीटिंग। अच्छा, रिपीटिंग मीन्स क्या है कि पॉइंट के बाद वो डिजिट क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है, मतलब वो रिपीट हो रहा है वो नंबर। जैसे आपका देखो 0.3333 ऐसे आपका क्या हो रहा है, ये आता जाएगा। अच्छा, इस चीज को क्या आप लिख सकते हो, इसको 0.3, वो 3 आपका क्या है, बार बार आ रहा है ना, तो आप इसको लिख सकते हो 0.3 पर बार। जो नंबर आपका बार बार आ रहा है उसके ऊपर क्या लिख सकते हो, बार लगा सकते हो, ठीक है। अगला एक एग्जांपल और देख लो इसमें 0.8786 अब देखो आप 786 क्या आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो आप इसको लिख सकते हो 0.786 पर बार। जो नंबर आपका बार बार आ रहा है उसके ऊपर क्या लगा दो, बार। तो ये आपका क्या होगा, रिपीटिंग हो गई। अच्छा, नॉन रिपीटिंग क्या होते हैं, नॉन रिपीटिंग में आप क्या आ जाएंगे, जो नंबर क्या हो रहा है पॉइंट के बाद रिपीट ना हो, जैसे 0.169021634 मीन्स क्या है। अब आप कहोगे सर यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V1 है, ऐसा नहीं है, मतलब एक टाइम इंटरवल पे 2 नंबर या 3 नंबर जो इनका है टाइम पीरियड, उस पर गैप होना, रिपीट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये आपके क्या है, नॉन रिपीटिंग है। अब देखो आप एक चीज देखो, आपने पढ़ा होगा पाई, तो पाई आपका क्या है, पाई भी आपका नॉन रिपीटिंग है, याद रखना, पाई भी आपका क्या है, पाई आपका नॉन रिपीटिंग। क्यों, इसको आप इसका वैल्यू देखोगे तो 1.4, इसका वैल्यू होता है 3.1415 डैश डैश आता जाएगा। ये नंबर रिपीट नहीं होते, याद रखना, पाई जो है आपका नॉन रिपीटिंग है, लेकिन आपका 22/7 ये आपका टर्मिनेटिंग है, याद रखना। ये इसका वैल्यू होता है 3.1428571428 ठीक है। तो पाई क्या है आपका, ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है, सॉरी 22/7 क्या आपका, ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और पाई जो है आपका ये नॉन रिपीटिंग है, ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं, मतलब ये क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। ठीक है, लिख लो आप लोग इसको। एक चीज देखो अभी यहाँ पर, ये जो आपके रिपीटिंग वाले हैं, टर्मिनेटिंग और आपका रिपीटिंग, ध्यान देना है चीज, टर्मिनेटिंग वाले नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यही दो नंबर मिलकर आपके क्या बनाते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ये चीज आप याद रखना कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, यही दो मिलकर क्या बनाते हैं, रेशनल नंबर। जो आपका ये बचा, ये वाला कौन सा, मींस नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये क्या है आपका, यही आपका इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। ये आपका क्या है, इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। लिख लो आप एक बार इसको। रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या, है ना। रेशनल नंबर क्या होता है, तो सबसे पहला चीज ये P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। ये किस फॉर्म में, P/Q के, जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, या जो P/Q के फॉर्म में हो उसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। दूसरी चीज देखो, जो P और आपका Q होगा, ये क्या होना चाहिए, ये आपका इंटीजर होना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। मींस P और Q क्या होना चाहिए, आपका इंटीजर नंबर होना चाहिए। और नेक्स्ट क्या है, Q आपका 0 नहीं होना चाहिए, ध्यान से देखना। मींस क्या है, नीचे वाला कभी आपका 0 नहीं होना चाहिए। देखो एग्जांपल देखो आप, फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो। P और Q आपका कैसा नंबर होना चाहिए, इंटीजर्स नंबर होना चाहिए, मतलब पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। Q कभी 0 नहीं होना चाहिए, मींस कभी नीचे 0 नहीं होना चाहिए। एग्जांपल देखो, से -3/5, ये आपका रेशनल नंबर है, जी बिल्कुल है। देखो ऊपर भी आपका इंटीजर, नीचे भी इंटीजर। दूसरा, अगर आपको लिखा हो सिर्फ 5, तो 5 आपका रेशनल नंबर है, जी बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि हर एक नंबर के नीचे क्या लिखा होता है, 1, तो ये भी है। अगर कहीं लिखा हो 0, तो 0 आपका रेशनल नंबर है, जी बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि 0 के नीचे आप कुछ भी लिख सकते हो, जो आपका दिल करे वो लिख सकते हो। 0 बाई कुछ भी होगा तो वो 0 ही होगा।
तो 0 भी आपका क्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन कहीं अगर ऐसा लिखा हो 4/0, तो क्या ये रेशनल नंबर है? नहीं, ये रेशनल नंबर आपका नहीं है। ठीक है, तो लिख लो इसको, आप लोग लिख लो इसको। ठीक, इरेशनल नंबर क्या होता है? जिसको आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्या होता है इरेशनल नंबर? क्या होता है जिसको आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो देखो आपका जो है ये जितने टाइप के आपके सिलेबस में नंबर थे सब खत्म हो गए, है ना। तो अब इसके बाद जो है आपके एक्सरसाइज के जो आपके एक्सरसाइज के ऊपर क्वेश्चन उसको करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।